जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होगे। तो क्या कर रहे थे अभी? पढ़ाई वढ़ाई हो गई सबकी? सर अभी तो उठे हैं, बस ये कॉपी लेके बैठे हैं, यही सोच रहे होगे सब लोग। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज वही पेरीमीटर एंड एरिया के हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कुछ टाइम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही चल रहे हैं, क्योंकि देखो इस चैप्टर में मैंने आपको पहले दिन बताया था बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, वहां आपको सोचना कम पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी लेके बैठ जाओ, नाक में उंगली डालना बंद करो और नाखून चबाना भी बंद करो, और जल्दी से कॉपी खोल के एक शांत जगह पे बैठ जाओ। मम्मी को बोलो डिस्टर्ब नहीं करने का। ठीक है, तो चलो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ। तो क्वेश्चन कहाँ गया? एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं रुको। अच्छा, हाउ मेनी ब्रिक्स 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड? 8 मीटर वाइड। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? हाउ मेनी ब्रिक्स 20 सेंटीमीटर लॉन्ग 10 सेंटीमीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू पेव अ फ्लोर 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। अच्छा, अब समझ में आया। एक क्या है, एक ब्रिक दिया है। ब्रिक क्या होता है बच्चों? ब्रिक क्या होता है? ब्रिक मतलब ईंट होता है। ईंट सब जानते हो, दीवार किससे बनती है? ब्रिक से बनती है। तो ब्रिक का आपको वो दे रखा है, क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कितना वाइड है? 10 सेंटीमीटर वाइड है सर। यानी अच्छा, वाइड मैंने पहले आपको बताया था, एक बार याद करो। मैंने बोला था कि बच्चों वाइड मतलब क्या होता है? वाइड 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 वाइड, हाँ सर, ब्रेथ होती है वाइड मतलब। तो क्या होती है? ब्रेथ होती है। क्या होती है? ब्रेथ होती है। वाइड मतलब लिख लो, कहीं इंफॉर्मेशन लिख लो। वाइड मतलब क्या होती है? ब्रेथ। ठीक है, वाइड मतलब ब्रेथ। वाइड मतलब ब्रेथ। ठीक है, अच्छा, वाइड मतलब ब्रेथ। तो लेंथ ये एल कितनी दी आपको? 20 सेंटीमीटर वा, और ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, ठीक है, तो बताओ मेरे को, विल बी रिक्वायर्ड टू पेव अ फ्लोर 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, एक फ्लोर है। ठीक है, तो ये फ्लोर है, मानो ये फ्लोर है जमीन पे। ठीक है, अब ये फ्लोर है, इसको बनाना है बोल रहा है वो, और ब्रिक्स की नीड है उसको। ब्रिक्स की नीड है, और ब्रिक्स का आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक ब्रिक है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसकी ब्रेथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है। तो अब एक चीज यहाँ बहुत आपको गौर से देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी बताओ? कुछ कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, कुछ कुछ लोगों ने नोटिस नहीं कर पाए होंगे। देखो क्या नोटिस करना है, सबसे पहले ये बताओ। ब्रिक्स आपको सेंटीमीटर में दिया है, ब्रिक्स आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, इसका ब्रेथ है। लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, यानी ब्रिक्स का लेंथ और ब्रेथ आपको सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन फ्लोर का आपको मीटर में दिया है बच्चों। फ्लोर का आपको मीटर में दिया है। सोचो सोचो सोचो, कभी भी अगर हम कोई भी कैलकुलेशन करें तो हमें यूनिट सेम करनी होगी। यूनिट सेम करनी होगी। आप ऐसे बहुत से बच्चे गलती कर देंगे यहाँ पे। कि क्या गलती कर देंगे? कि वो तो बोलेंगे अरे सर, हमारे पास तो ब्रिक का 20 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है, और फ्लोर हमारे पास 10 मीटर लॉन्ग है, ये मीटर वाइड है, तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे और वहां पे हो जाएगा आंसर गलत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया था कि आप सर पकड़ के यूं बैठ जाओ। ठीक है, ऐसे बैठ जाओ। तो 10 मीटर लॉन्ग फ्लोर की लेंथ है, 8 मीटर उसकी ब्रेथ है। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई? अच्छा, तो चलो पहले ब्रिक का हम लेंथ और ब्रेथ से एरिया निकालते हैं। चलो, एरिया क्या होता है ब्रिक का? अब बताओ, कौन बताएगा एरिया क्या होगा ब्रिक का? ब्रिक क्या है? रेक्टेंगुलर है, तो क्या एरिया होगा उसका? हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। एरिया ऑफ ब्रिक कौन सा? फेवरेट कलर? चलो रेड करते हैं। एरिया ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? L इंटू बी होता है एरिया ऑफ ब्रिक। ब्रिक क्या है? रेक्टेंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? L इंटू बी। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। लेंथ कितनी है ब्रिक की? L है 20, ब्रेथ कितनी है बच्चों? ब्रेथ है 10। कितना हो जाएगा एरिया? 200
क्या मीटर या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने एरिया क्यों निकाला, पेरीमीटर क्यों नहीं निकाला? आपने बताया नहीं सर, आपने एरिया क्यों निकाला, पेरीमीटर क्यों नहीं निकाला? बहुत से लोगों के मन में दिमाग में क्वेश्चन आया होगा और बहुत से लोग करते जा रहे होंगे ऐसे। जिनके दिमाग में क्वेश्चन आया स्टार्टिंग में सर हमने एरिया ही क्यों निकाला, उसमें बोला थोड़ी ना था हमको एरिया निकालने को या पेरीमीटर निकालने को, तो हमने एरिया क्यों निकाला, क्या रीजन था हमने एरिया निकाला? पूछ रहे होंगे बहुत से बच्चे ऐसे, एरिया ही क्यों निकाला? तो बच्चों ध्यान से सुनो, क्यों निकाला एरिया? ये रेक्टेंगल था, ये फ्लोर था, यहां ब्रिक्स लगानी थी, ऐसे 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 ब्रिक्स लगानी थी। तो बच्चों ब्रिक्स कहां लगेंगी? साइड साइड में लगेंगी क्या या बीच में लगेंगी ब्रिक्स? एरिया में लगेंगी ब्रिक्स, एरिया में तो लगेंगी, बीच में लगेंगे ना ब्रिक्स, तो कहां लगेंगी? एरिया में लगेंगी। तो क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो एरिया ऑफ ब्रिक हमने निकाल दिया, जो आया आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको याद रखना, एरिया ऑफ ब्रिक 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फ्लोर का, अब मेन चीज आती है इधर, फ्लोर का निकालना है हमको, लेंथ और ब्रेथ। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ आपको इधर दिया तो है, फ्लोर 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। देखो अब इधर ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, सब फालतू काम छोड़ दो, बिल्कुल ध्यान से देखो। एरिया ऑफ फ्लोर, अच्छा फ्लोर की लेंथ कितनी थी? फ्लोर की लेंथ कितनी थी? 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर। ब्रेथ कितनी थी? ब्रेथ कितनी थी? 8 मीटर। ब्रेथ कितनी थी? 8 मीटर। वाह, ठीक है बच्चों, समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, हमने सर ब्रिक, जो ईंट था हमारे पास, ब्रिक था, उसको तो सेंटीमीटर में निकाला, ये मीटर में आ गया। तो बच्चों इधर ये तो खेल है, इसको आप सेंटीमीटर में बदल दो, इसको आप सेंटीमीटर में बदल दो, इसको आप सेंटीमीटर में बदल दो। अच्छा, आप मेरे को बताओ 1 मीटर इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर, कितना आएगा डैश में? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर बहुत बढ़िया सर, होते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे सर? 10 मीटर में होंगे आपके 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया सर फ्लोर की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में कितनी होगी? ये होगी सर 1000 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 1000 सेंटीमीटर। ये लेंथ आ गई। ब्रेथ निकालो, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? बहुत बढ़िया, 800 सेंटीमीटर। अरे 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। क्या ऐसे बैठे हो जो समझ में नहीं आ रहे हैं? मूर्ख, मूर्ख, किसको समझ में नहीं आया? मूर्ख। अच्छा, लेंथ आ गई बच्चों आपके पास 1000 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई 800 सेंटीमीटर। अच्छा, अब तो सर सब सेंटीमीटर में आ गया, अब तो बहुत आसान हो गया। हाँ बच्चों, अब आसान हो गया। तो चलो एक बार करके दिखाओ, जल्दी से, जल्दी से करके दिखाओ मेरे को। आई गेस हो गया होगा सबका। ठीक है, एरिया निकालो। फेवरेट कलर बताओ, चलो ब्लू करते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर, तो बच्चों ये आपने ध्यान दिया, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो फ्लोर है वो मीटर में है कि सेंटीमीटर में। अगर वो सेंटीमीटर में होता तो हम डायरेक्ट करते, डायरेक्ट हम लेंथ को लेंथ रखते, ब्रेथ को ब्रेथ रखते, लेकिन वो मीटर में था। लेकिन ब्रिक जो दिया था हमको वो सेंटीमीटर में था बेचारा, तो हमको क्या किया हमने बताओ? ये किया सर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर पुट कर दिया और लेंथ और ब्रेथ जो फ्लोर की हमको मीटर में दी थी उसको सेंटीमीटर में निकाल दी। अब हो गया सवाल बहुत आसान। एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है? क्या लिखूं यहाँ पे? क्या लिखूं? L इंटू बी लिखूं? L इंटू बी लिखें? बहुत बढ़िया सर, L इंटू बी लिखेंगे। अच्छा, लेंथ कितनी है बच्चों? 1000 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितनी है बच्चों? 800 सेंटीमीटर। तो सर ये कितना आ जाएगा? 8 1 2 3 0 4 5 0। अरे सर ये तो बहुत ज्यादा आ गया। 1 2 3 4 5 0 1 10 100 1000। अरे बाप रे सर, ये तो 8 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो सर बहुत ज्यादा आ गया।
बहुत ज्यादा बड़ा फ्लोर है सर, ये तो सर बहुत ज्यादा बड़ा फ्लोर है ना। तो 8 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अच्छा, अब इसमें कितनी टाइल्स चाहिए होंगी, इसमें कितनी टाइल्स चाहिए होंगी, बताओ बताओ, कैसे निकालेंगे, क्या बताया था, एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया ऑफ ब्रिक से, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स क्या लिखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स एन फॉर न्यूमरेटर एन फॉर नंबर, नंबर मतलब ऊपर चाहिए हर किसी को अपने नंबर, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लोर कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा ब्रिक्स। अच्छा, एरिया ऑफ फ्लोर क्या आया था हमारा बताओ, अच्छा यही आया था 8 लाख, 1 2 3 4 5 5 जीरो, बाप रे आप 8 1 2 3 4 5, समझ में आया। ब्रिक्स का एरिया क्या था बच्चों, एरिया ऑफ ब्रिक्स था हमारा 200 वाट, ज्यादा नहीं था सर, 200 था, क्या था 200 था, अपॉन 200, इतना समझ में आया। अच्छा बच्चों इधर देखो, एक बढ़िया सी चीज बताता हूं आपको, देखो इधर ध्यान से देखो। अच्छा ऊपर देख रहे हो आप 8 है, 0 0 0 0 0, कितने जीरो हैं, 5 जीरो है सर, कितने जीरो है, 5 जीरो है। तो नीचे क्या है, 2 है, 0 0, नीचे कितने जीरो हैं सर, 2 जीरो है। तो बच्चों एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, एक और जीरो से खचैक, यानी नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो की खचैक कर दी, ठीक है। अच्छा कितने जीरो बचे ऊपर, अब एक जीरो ये बचा, एक जीरो ये बचा, एक जीरो ये बचा। अब क्या बना, ये फ्रैक्शन क्या बन गया, अब ये बन गया 8000 अपॉन 2। अब इसको बेटा डिवाइड कर दो, 2 को डिवाइड कर दो 8000 से। अच्छा ये फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि 2 को डिवाइड करना है 8000 से। देखो जो इधर नंबर होता है, डिनोमिनेटर में नंबर होता है, वो नंबर इधर आता है डिवाइड के, और जो न्यूमरेटर में होता है वो डिवाइड के घर के अंदर आता है, वो डिवाइड के घर के अंदर आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। बाद में भी बताएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, 2 की टेबल में 4 जा 2 4 जा 8 0, ठीक है। यहां जीरो आ गया, अब कितने जीरो है आगे, एक जीरो लगा दिए, एक और जीरो लगा दिए, एक और जीरो लगा दिए, क्या आ गया बच्चों सर, आ गया 4000। यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएंगी 4000। यानी कि एक जो फ्लोर था हमारे पास, बड़ा सा फ्लोर था जो 8 मीटर 8 था या 10 मीटर लॉन्ग था शायद, हाँ लेंथ जिसकी 10 मीटर लॉन्ग था और 8 मीटर वाइड था, यानी उसकी ब्रेथ 8 मीटर थी। तो उसको हमने सबसे पहले क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। सबसे पहले वापस से देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा था कि हाउ मेनी ब्रिक्स, हमको फाइंड क्या करना था, हाउ मेनी ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स लगेंगे, हाउ मेनी ब्रिक्स 20 सेंटीमीटर लॉन्ग 10 सेंटीमीटर वाइड, वाइड मतलब ब्रेथ। तो लेंथ हमको दी थी 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमको दी थी 10 सेंटीमीटर, विल बी रिक्वायर्ड टू पेव अ फ्लोर 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। तो हमने इधर दिमाग लगाया, सर ब्रिक्स तो सेंटीमीटर में है, लेकिन ये फ्लोर जो है ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है हमको, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक साथ हम सॉल्व नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो सर हमने क्या किया, पहले एरिया ऑफ ब्रिक्स निकाली, एरिया ऑफ ब्रिक्स तो चलो सर सेंटीमीटर में था, वो सेंटीमीटर में है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ब्रिक हमने निकाला, क्या होता है, क्या होता है, छुपा लेता हूं, बताओ क्या होता है एरिया ऑफ ब्रिक, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ क्या थी इधर 20 सेंटीमीटर, 20 रख दिया, ब्रेथ बी क्या थी, ये ब्रेथ था, वाइड मतलब ब्रेथ बताया था, ठीक है, 10 रख दिया, इसको कैलकुलेट करा 200 सेंटीमीटर व स्क्वायर आ गया। तो अभी एरिया ऑफ ब्रिक तो सर ये आ गया, इधर पे एरिया ऑफ ब्रिक हमारे पास आ गया। अब सर फ्लोर का भी तो निकालना होगा, फ्लोर का कैसे निकालेंगे, फ्लोर का बच्चों ऐसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो लेंथ अगर 10 मीटर थी, ब्रेथ अगर 8 मीटर थी,
लेंथ फ्लोर की 10 मीटर थी, ब्रेथ 8 मीटर थी, मीटर में दिया था, उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1000 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर एक ही बात है। अच्छा, वैसे ही ब्रेथ अगर 8 मीटर है, ब्रेथ अगर 8 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर। बहुत आसान बात है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर। सर बहुत आसान बात है ये तो। अच्छा, तो लेंथ आ गई हमारे पास 1000, ब्रेथ आ गई थी हमारे पास 800 सेंटीमीटर। समझ में आई? बहुत अच्छे सर। अच्छा, अभी एरिया निकाल देंगे क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में आ गए हैं। एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लिया। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है सर, हमारा पुराना घिसा पिटा चीज। ठीक है, लेंथ आपकी 1000, ब्रेथ आपकी 800। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया था? 8 लाख। अरे बाप रे सर, 8 लाख। अरे 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 बहुत मुश्किल है। 8 लाख यानी 5 जीरो आ गए थे। ठीक है, कितने जीरो थे? 1 2 3 4 5। वैसे देखो यहाँ 1000 के 3 जीरो, 800 के 2 जीरो, कितने जीरो हो गए टोटल? 5 जीरो हो गए, तो 5 जीरो लगा दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं मैंने ये आपको बताया था स्टार्टिंग के वीडियो में, आपको बताया था नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं। पहले न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? बड़े फ्लोर का एरिया। बड़े फ्लोर का एरिया हम कहां रखेंगे? न्यूमरेटर में रखेंगे। तो सर हमने न्यूमरेटर में एरिया ऑफ फ्लोर रख दिया। ये कहां रखेंगे? एरिया ऑफ ब्रिक्स, ये रखेंगे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर बोलते हैं, बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं मैं बताऊं? चलो, मैंने 2-4 बच्चों को देखा था, पता है वो डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं? डिमोमिनेटर, डिमोम, और उनसे बोला हुआ ही नहीं होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या रखना है? एरिया ऑफ ब्रिक रखना है, एरिया ऑफ फ्लोर न्यूमरेटर में रखना है। एरिया ऑफ फ्लोर हमारा 8 लाख आया था, यानी 8 और 5 जीरो, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, एरिया ऑफ ब्रिक आया था हमारा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ब्रिक की जगह 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये देख रहे हो, एरिया ऑफ फ्लोर की जगह हमने 8 लाख लिख दिया, एरिया ऑफ ब्रिक की जगह हमने 200 लिख दिया। अच्छा, फिर मैंने बोला था बच्चों, ऊपर देखो जीरो दिख रहे हैं, नीचे भी जीरो दिख रहे हैं। एक जीरो से खचाक नीचे एक जीरो, एक जीरो ऊपर खचाक एक जीरो। वैसे एक जीरो नीचे खचाक एक जीरो, ऊपर एक और जीरो खचाक। तो 2 जीरो नीचे से उड़ाए, 2 जीरो ऊपर से उड़ा दिए। अच्छा, क्या बचा? 800 नहीं 8000 अपॉन 2। 8000 अपॉन 2 को हमने ऐसे लिख दिया। तो मैंने बताया जो बच्चों डिनोमिनेटर में होता है उसको हम जहां लिखते हैं डिवाइडर, डिवाइजर। ठीक है, और जो 8000 होता है उसको डिविडेंड। ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब इसको डिवाइड कर दोगे, 2 4 जा 8, 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया, 0 ये कैंसिल हो गया। कितने जीरो बचा? 1 0 2 0 3 0, तो 3 0 लगा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आपको सॉल्व करके आ जाएगा ये चीज, नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स इधर से हमारे पास क्या आ गई? 4000 आ गई। कल हम इसी पे और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो जिसने नोट डाउन नहीं किया है। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। हाँ, यहाँ से नोट डाउन कर लो थोड़ा सा। एरिया ऑफ 1 ब्रिक निकाला था, क्योंकि देखो कभी भी सॉल्व करते हैं तो 1 का निकालते हैं, सबसे पहले 1 का निकालते हैं। एरिया ऑफ 1 ब्रिक आ गया था ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो, तो बच्चों फिर यही था आज आपका सेशन। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद है मजा आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। लेकिन कैलकुलेशन, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा आपको मदद मिलेगी एग्जाम में, क्योंकि आज जितनी मेहनत करोगे वहां उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज जितना ज्यादा आराम करोगे वहां जाके उतनी ज्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा आज पेन चलाओगे उतना ज्यादा वहां मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार दोबारा लगाना आप अच्छे से। ठीक है, हम कल इस पे और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर आज के वीडियो में रहेगा इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।